बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है दे कैन फाइट फॉर 40 days, बट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दे हैव विद द अमेरिकन्स, द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप दे हैव विद द रशियन मालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। ठीक है जी, वो हर मुल्क से ही असला कि शांति बातचीत करके नहीं होती, मार मार के सुअर बना दो, अपने आप शांति मिल जाती है। तो उन्होंने वही करा, चाइनीज को मार मार के सुअर बना। इसीलिए चाइना किसी से डरती है तो ब्रह्मोस से डरती है। ब्रह्मोस को समाधान देने के लिए उनके पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना उनके रडार पकड़ पाता है, ना इनके काउंटर करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास है। S-400 जो रशिया से खरीदा है, हमारे पास भी है। तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया जी। आई थिंक एक बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीव होता है। भारत के अंदर जो डिफरेंस मुझे नजर आता है, एक सेल्फ बिलीव है उनके अंदर कि जी हम एक बड़ी दुनिया की उभरती हुई ताकत हैं। तो वो ना सिर्फ उनके डिप्लोमेट जिसे आम लोगों से भी मिले, उनमें भी आपको बड़ा वो एक जनाब के हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम खतरे में हैं, हमें आप बचाएं। बट व्हाट द थिंग इज कि इंडिया के लिए उन्होंने इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को आसान किया है और जो उसका ड्यूरेशन है वीजे का, उसको बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पाकिस्तान के साथ, ऐसा अफगानिस्तान के साथ या किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं होता? दोस्तों, भारतीय सेना के ऊपर तो हमारे को इतना नाज है, हमें मालूम है कि जो हमारे वीर सैनिक है ये दुनिया के अंदर सबसे बहादुर है। इन्होंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। दोस्तों, आपको याद है ना सारागढ़ी की लड़ाई, जिसके अंदर 21 सिख थे और 10,000 पठानों से लड़ गए थे। दोस्तों, ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जो इन भारतीय सैनिकों ने लिखी हैं और अब दुनिया मानने लग गई है। सिपुरी की रिपोर्ट ने ये बोल दिया है कि अगर भारत की दोनों फ्रंट पर भी लड़ाई हो गई तो 40 दिन में दोनों निपटा देंगे। और दोस्तों, ये 40 दिन तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमारी लड़ाई हुई ना तो 40 घंटे भी नहीं लगेंगे, शायद हम 40 मिनट में निपटा देंगे इनको। ये है। और चीन को भी आप बहुत मत समझिएगा, चीन ने कभी लड़ाई की ही नहीं है। वो जमाने गए दोस्तों, वो तो नेहरू था जिसने हमारे बेचारे फौजियों को बंदूकें तक नहीं दी थी, 303 से लड़े थे। आज जो हमारे फौजी हैं उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, चीन की बत्ती बजा देंगे दोस्तों। इसीलिए चीन अब उनसे कोई पंगा नहीं लेता। एक पंगा लिया था ना डोकलाम में, उसके बाद झाग की तरह बिठा दिया उसको। अब देख लीजिए, उसकी हिम्मत नहीं हो रही आज तक दोबारा कभी भारत से पंगा लेने की, और ना वो कभी लेगा। अलग बात है कि झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो चीन को इस बार हम अक्साई चीन के साथ साथ आधा चीन भी ले आएंगे दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में, प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है दे कैन फाइट फॉर 40 days, बट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दे हैव विद द अमेरिकन्स, द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप दे हैव विद द रशियंस तो शायद उस तरह ना आए इन केस देयर इज अ वॉर अगेंस्ट चाइना, बट इफ और ममालिक जो हैं वो जंप इन कर सकते हैं, जो इंडिया को असला दे सकते हैं। फ्रांस उसमें है, इजराइल दे सकता है, बहुत और ममालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। ठीक है जी, वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। और ये हमें वो जिसे कहते हैं ना वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी ये कितने देर पाकिस्तान इस चैलेंज में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ज़्यादा कोई इतना इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जितना लेवल ऑफ जिसे कहते हैं कटिंग एज डिफेंस डील्स इंडिया को मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिल रही। ये जितना भी मिग शेक का पुराना फ्लीट है ना, ये सब हटने वाला है, हट ही गया लगभग। इसकी जगह आ रहे हैं तेजस। तेजस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तेजस इंडिजिनस है, हम लोगों ने बनाया है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है बहुत बड़ा। और दूसरी चीज है कि अगर हमने कोई चीज सीखी है यूक्रेन और रूस की लड़ाई से, या फिर हमने सीखी है इजराइल और हमास की लड़ाई से, वो ये सीखी है कि जो देश खुद अपने हथियार, खुद अपना असला नहीं बनाता है, वो देश मैदान जंग में सफर करता है। युद्ध में वो जिसको कहते हैं ना कि चोट खाता है बहुत बुरी। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत अपने हथियार बनाए और खुद उसको यूज करे। जब भारत खुद के हथियार बना के इस्तेमाल करेगा, दुनिया देखेगी भाई। इसीलिए चाइना किसी से डरती है तो ब्रह्मोस से डरती है। ब्रह्मोस को समाधान देने के लिए उनके पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना उनके रडार पकड़ पाता है, ना इनके काउंटर करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास है। S-400 जो रशिया से खरीदा है, हमारे पास भी है। S-400 उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो ये ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर वर्जन हमारे पास ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हमारे शिप्स में, हमारी एयरक्राफ्ट्स में, हमारी आर्मी के पास सब है।
जब गलवान घटना हुई थी तो हमने फॉरवर्ड बेसिस में ब्रह्मोस लेके गए थे। सिमिलरली जब बालाकोट का अटैक हमने किया था, वी एक्सपेक्टेड पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। उस समय भी ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान के बॉर्डर में तैनात किए थे। मगर अब क्या हो गया, भारत सरकार ने उसका रिसर्च के लिए परमिशन दे दिया और अब 500 to 600 किलोमीटर तक मारने वाली एक एडिशनल एक्स्ट्रा रेंज न्यू वर्जन ब्रह्मोस ऑलरेडी वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 टेस्ट्स हमने व्हीलर आइलैंड। इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली इन कंपटीशन विद चाइना, और उनको पता चल गया है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये इंडो पैसिफिक में है, ये कंपटीशन LAC के ऊपर है। ठीक है जी। कहा जाता है कि बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो 45% जो इंडियन जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट है। ठीक है जी। और ये जो डाटा है ये इंडियन पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है उसमें ये दिया गया था कि 45% इंडियन पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी, आई एम नॉट कोटिंग इट फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है जी। और कहा जाता है कि अगर जो वॉर का जो स्टॉक है, ठीक है जी, वो 40 दिन का पड़ा हुआ है अगर दोनों फ्रंट पे वॉर होती है। इंडिया की जो जैसे पाकिस्तान का कहा जाता है 26 दिन है मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत पहले एक दफ़ा एक जगह पे मैंने सुना था, एक फौजी जो है वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद 26 दिन लड़ सकता है, इंडिया जो है वो 40 दिन लड़ सकता है अगर इंटेंस फाइटिंग होती है दोनों फ्रंट पे, चाइना पाकिस्तान। सो इट मींस कि अगर वो सिर्फ पाकिस्तान से लड़ें तो देन इट्स अ बिग, उनके पास काफी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि हम इस तरीके से ये करेंगे और भारत से लेंगे, नहीं, इंपोर्ट से क्यों नहीं कर लेते। देखिए, एक तो जब तक आपके पास खुद का इकोसिस्टम नहीं होगा आप लड़ाई नहीं लड़ सकते लॉन्ग टर्म। हफ्ता 10 दिन 15 दिन लड़ लो, बाद में दिक्कत होगी आपको। तो आपको खुद का एक तो अपना इकोसिस्टम चाहिए। भारत अपना आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना इकोसिस्टम बना रहा है, ये हुई पहली बात। दूसरी चीज, उससे क्या होगा कि जब आप इतना मोटा पैसा है ना 20-25 अरब जितना भी बनता है ये, जब आप भारत के अंदर खर्च करेंगे, भारत के अंदर व्हेन यू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी, तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रचंड है या तेजस है वो सिर्फ HAL बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नो, नॉट एट ऑल। वो तो फाइनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनके OEMs हैं, इनकी पूरी सप्लाई चेन है, इसके हजारों लाखों पुर्जे हर जगह। हो सकता है कि कोई नोएडा में एक फैक्ट्री हो जो प्रचंड का कोई एक पार्ट बना रही हो जो बेच रही हो HAL को, हो सकता है कानपुर में दूसरी फैक्ट्री हो सकता है चेन्नई में तीसरी फैक्ट्री हो, बेंगलोर में चौथी हो सकता है केरल में 5वीं फैक्ट्री हो। इस तरीके से हजारों फैक्ट्री हिंदुस्तान में होंगी जो तेजस के पुर्जे या फिर प्रचंड के पुर्जे, और सबको बिजनेस मिलेगा, खुशहाली बढ़ेगी, एक इकोसिस्टम तैयार होगा कि नाउ इंडिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हु हैज देयर ओन हेलीकॉप्टर गनशिप एंड ओन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिजिनस